बहुत समय पहले एक छोटे से गांव रामपुर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रघुनाथ था और छोटे भाई का नाम माधव। दोनों के माता पिता का देहांत जल्दी हो गया था। खेती बाड़ी से उनका घर चलता था। रघुनाथ मेहनती था पर दिल का लालची भी। वह हमेशा सोचता कि जल्दी अमीर कैसे बनूं। दूसरी ओर माधव संतोषी स्वभाव का था। वह मानता था कि मेहनत और ईमानदारी से ही सुख मिलता है। माधव, तू हमेशा संतोष की बातें करता है। संतोष से पेट भरता है क्या? देख, अगर हमें बड़ा आदमी बनना है तो ज्यादा कमाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं कि जमीन बेचकर सोने चांदी का व्यापार करूं। भाई, जमीन मत बेचना, यही हमारी पहचान है। खेती से कम सही पर ईमानदारी की रोटी मिलती है। लालच करोगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। अरे भोले माधव, तू अपनी खेती करता रह, मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। तू देखना, एक दिन मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। रघुनाथ ने गांव के साहूकार से कर्ज लेकर व्यापार शुरू किया। पहले महीने अच्छा लाभ हुआ तो उसका लालच और बढ़ गया। एक दिन गांव का ही व्यापारी उसके पास आया। रघुनाथ जी, मैंने सुना है कि आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। मेरे पास एक सोने की खान की खबर है। थोड़े पैसे लगाइए और देखते ही देखते दौलत का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। सच में? कितना निवेश करना पड़ेगा? बस 50,000 सोना निकालकर हम दोनों बराबर बांट लेंगे। भाई, अजनबी पर भरोसा मत करो, यह धोखा भी हो सकता है। लालच मत करो। चुप रह माधव, तू हमेशा मेरे रास्ते में रुकावट डालता है। देखना, इस बार किस्मत चमक जाएगी। रघुनाथ ने सारा पैसा व्यापारी को दे दिया, लेकिन व्यापारी पैसे लेकर भाग गया। रघुनाथ कंगाल हो गया। उधर माधव ने अपनी खेती पर ध्यान दिया। सुबह जल्दी उठकर खेत जोतता, बैलों को चारा खिलाता और हल चलाता। उसकी पत्नी सुमित्रा और बेटे गोपाल भी मदद करते। देखिए जी, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन घर में शांति है। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ सुमित्रा, यही असली दौलत है। मेहनत से जो रोटी मिलती है उसका स्वाद ही अलग है। बाबा, आज मैंने बैलों को अकेले खेत तक पहुंचाया। वाह बेटे, तू भी धीरे धीरे मेहनत सीख रहा है। याद रखना, ईमानदारी से जीने वाला कभी हारता नहीं। माधव का खेत धीरे धीरे गांव में सबसे अच्छा फल फूल देने लगा। उसकी फसल देखकर लोग उससे सलाह लेने आने लगे। व्यापारी के भाग जाने के बाद रघुनाथ कर्ज में डूब गया। गांव के लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। देखो देखो, जो कल तक सोने की खान की बातें करता था, आज खेत में हल भी नहीं चला पा रहा। लालच का फल यही होता है। दूसरों की मेहनत का फल खाने की सोचेगा तो यही हाल होगा। रघुनाथ को गुस्सा तो आया, लेकिन वह कुछ कर भी न सका। साहूकार रोज आकर पैसे मांगता। रघुनाथ, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी जमीन कुर्क कर लूंगा। जरा मोहलत दे दो, मैं कुछ इंतजाम करूंगा। लेकिन इंतजाम कहाँ से होता? काम करने की आदत तो थी नहीं। लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि मेहनत से उसे नफरत होने लगी थी। उधर माधव मेहनत से खेती करता रहा। धीरे धीरे उसका नाम गांव में फैल गया। किसान उसकी सलाह मानने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई। गांव में सबसे मेहनती और ईमानदार किसान माधव है। हम सब तय करते हैं कि इस साल का श्रेष्ठ किसान पुरस्कार माधव को दिया जाए। हाँ, बिल्कुल सही। माधव को ही ये सम्मान मिलना चाहिए। पुरस्कार पाकर माधव विनम्रता से बोला, भाइयों और बहनों, ये सम्मान मेरा नहीं बल्कि उन सभी का है जो मेहनत पर भरोसा करते हैं। संतोष में ही असली सुख है। उसकी बातें सुनकर गांव के कई लोग भावुक हो गए, लेकिन रघुनाथ यह सब देखकर जलने लगा। सब लोग माधव की तारीफ करते हैं। अगर मैं फिर से अमीर बन जाऊं तो देखना, सब मेरे आगे झुकेंगे। रघुनाथ का पुराना दोस्त भोलाराम शहर से गांव आया। वो भी चालाक व्यापारी था। अरे रघुनाथ, सुना है तेरा व्यापार डूब गया। चिंता मत कर, मेरे पास नया धंधा है। इस बार पक्का फायदा होगा। कैसा धंधा? जंगल के उस पार एक पहाड़ी है, वहां एक जादुई गुफा है। कहते हैं कि उसमें सोने के सिक्कों का खजाना छुपा है। लेकिन शर्त यह है कि जो भी अंदर जाएगा उसे बाहर आते वक्त लालच नहीं करना चाहिए। जितना उठाया वही लेकर बाहर आना होगा। जरा सा भी ज्यादा उठाया तो सब
गायब हो जाएगा। वाह, यही तो मुझे चाहिए था। इस बार मेरी किस्मत जरूर बदल जाएगी। माधव ने जब ये सुना तो वो भाई को समझाने आया। भाई ये सब झूठी बातें हैं। ऐसे खजाने सिर्फ कहानियों में होते हैं। मेहनत से जो कमाओगे वही टिकेगा। मत जाओ वहां। माधव, तू हमेशा मुझे रोकता है, लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं सुनूंगा। ये मेरी आखिरी उम्मीद है। रघुनाथ और भोलाराम दोनों रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकले। आसमान में बादल थे और चारों तरफ सन्नाटा। झिंगुरों की आवाज और उल्लू की हूट ही सुनाई दे रही थी। गांव के लोग कहते थे कि उस पहाड़ी की गुफा में कई रहस्य छुपे हैं। कोई गया तो लौटकर नहीं आया। लेकिन लालच में अंधे हुए रघुनाथ ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। गुफा का दरवाजा बहुत बड़ा था। अंदर से ठंडी हवा और हल्की हल्की सोने जैसी चमक दिखाई दे रही थी। देख रघुनाथ, यही है वो जगह। अंदर चलो और जितना उठा सकते हो उठा लो। वाह, मेरे तो सपने पूरे हो जाएंगे। दोनों अंदर गए तो देखा हजारों सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, चमचमाते गहने। आंखें चौंधिया गईं। इतना खजाना! अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। जल्दी कर, जितना उठाना है उठा ले, लेकिन ध्यान रखना, गुफा का नियम मत तोड़ना। रघुनाथ ने अपनी झोली सिक्कों से भर ली, लेकिन उसका मन संतुष्ट न हुआ। उसने दूसरी झोली उठाई और उसमें भी सोना भरना शुरू कर दिया। गुफा की दीवारों पर अजीब सी चमक फैलने लगी। अचानक गहरी आवाज गूंजी। लालची इंसान, तूने नियम तोड़ा। जितना उठा सकता था उतना लेकर जा सकता था, लेकिन तूने लालच किया। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं सब वापस रख दूंगा। लेकिन देर हो चुकी थी। गुफा का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। भोलाराम तो एक झोली लेकर भाग गया और बाहर निकल गया, पर रघुनाथ का रास्ता बंद हो गया। भोलाराम, मुझे बचा ले, मुझे बाहर निकाल। माफ कर दोस्त, अब मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। और देखते ही देखते गुफा पूरी तरह बंद हो गई। अंदर अंधेरा, बाहर सन्नाटा। रघुनाथ की चीखें धीरे धीरे खामोशी में बदल गईं। सुबह होते ही माधव ने देखा कि रघुनाथ घर पर नहीं है। गांव वालों से पूछा तो पता चला कि वो भोलाराम के साथ जंगल गया था। हे भगवान, मैंने भाई को रोका था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। माधव जंगल की ओर गया। गुफा के पास पहुंचा तो देखा दरवाजा बंद था। भोलाराम भाग चुका था। माधव जमीन पर बैठकर रो पड़ा। भाई काश तूने मेरी बात मानी होती। लालच ने तुझे निगल लिया। गांव लौटकर माधव ने सबको सच्चाई बताई। लोग चुप हो गए। सबने माना कि सचमुच लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। समय बीतता गया। माधव ने मेहनत और ईमानदारी से खेती जारी रखी। उसका बेटा बड़ा होकर पढ़ाई में अच्छा निकला और गांव का पहला मास्टर बना। गांव वाले कहते थे कि यह सब संतोष और मेहनत का फल है। एक दिन पंचायत में सरपंच ने कहा, भाइयों, यह कहानी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। रघुनाथ लालच में बर्बाद हो गया, जबकि माधव संतोष और मेहनत से सुखी रहा। भाइयों, असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि संतोष और मेहनत है। लालच कभी सुख नहीं देता। गांव वाले तालियां बजाने लगे। बच्चे भी ये सीखने लगे कि मेहनत से जो मिलेगा वही टिकेगा। शिक्षा, लालच बुरी बला है। संतोष ही असली सुख है। मेहनत से मिली रोटी सबसे मीठी होती है।